लाहौर में भाटी दरवाजे के करीब खातून 9 माह की बच्ची समेत सीवरेज लाइन में गिर गई। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक माँ बेटी की तलाश जारी है। इंतजामिया ने परिंदा मार्केट में खुदाई कर रखी थी। वाकया अंधेरे के बायस पेश आया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद इस वक्त उसी मुकाम पर मौजूद हैं जहां ये वाकया पेश आया है। उनसे बात करेंगे। मियां आबिद, बताइएगा। जी, ये 7 अप फाटक गुलबर्ग के इलाके की एक रिहायशी फैमिली थी जिसमें सादिया, जो कि 24 साल उस खातून की उम्र बताई जा रही है, उसके साथ उसकी 9 माह की बच्ची थी रिदा। ये अपने ही रिक्शे पर अपनी फैमिली के साथ मीनार पाकिस्तान आए। वहाँ से सैर करते हुए ये दाता दरबार पहुँचे सलाम के लिए। ये हमारे बिल्कुल सामने जो है वो दाता दरबार है और उसके सामने तामीराती काम हो रहे हैं, खुदाई हो रही है और यहाँ पे बड़े बड़े नाले हैं, गहरे नाले हैं और उनके ऊपर जो है वो मैन होल बनाए जा रहे हैं। तो ये वो रक्षा है जिसमें वो यहाँ पे पहुँचे। तो उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से गुजरते हुए वो यहाँ पे उन्होंने रक्षा खड़ा किया ताकि वो कुछ देर के लिए सस्ता लें और कुछ देर के लिए कुछ खा पी लें। तो इस दौरान जो है यहाँ पे एक जो मैन होल बना हुआ था उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैन होल है इसकी बन्नी के ऊपर ना वो सस्ताने के लिए खातून बैठी और बच्ची उसकी गोद में थी। तो वहाँ से उनका पाँव फिसला और वो इस गहरे नाले में गिर गई। ये एक बहुत बड़ी सीवरेज लाइन जा रही है जिसमें अभी तक जो है वो तलाश करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन ताहाल अभी तक दोनों माँ बेटी का कुछ पता नहीं चला। यहाँ वासा की टीमें भी मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं, पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। कोशिश कर रहे हैं, सीढ़ियाँ लगाई गई हैं कि इस सीवरेज लाइन से उस बच्ची और उसकी माँ को जो है वो निकाला जा सके, लेकिन ताहाल अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। जी, लाहौर के इस वाक़े से मुतालिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद तफसील बता रहे थे। अभी आपको ये खबर दें, कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में हादसे ज़दगी से मुतालिक हतमी तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे से मसनूई फूलों की दुकान में आग लगी। उस वक्त 10:15 का वक्त था। आग एयर कंडीशन डक्ट्स के जरिए इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड को पहली इत्तला 10:26 पर मिली और पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 बजे और रेस्क्यू 1112 का अमला 10:53 पर गुल प्लाजा पहुंचा। अफसोसनाक वाक़े में 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज़्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। सानह गुल प्लाजा के बाद से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी लफ्जी गोलाबारी अभी थमी नहीं। मुत्तहिदा ने सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी और कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा कर रखा है। इस पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अगर एमक्यूएम वाकई संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे दे और वजारतों से इस्तीफा दे दें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। शर्जील मेमन को जवाब देते हुए एमक्यूएम के हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि एमक्यूएम को शर्जील मेमन के मशवरे की ज़रूरत नहीं। एमक्यूएम जानती है कि उसे क्या करना है। सानह की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मुल्जिम है वही इस केस में मुद्दई है, मुहक्किक है और मुनसिफ है। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची को विफाक के हवाले करने की बात इसीलिए कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। 26वीं और 27वीं तरमीम में भी विफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम से वादा किया था कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली मुमकिन बनाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका और अब हमें 28वीं तरमीम के पीछे लगा दिया गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध में लोकल काउंसिल्स के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात हैं। अहम बात यह है कि हम मिलकर सूबे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ये काम तो हम आज बिल्कुल आखिर में ये वाली बात कर रहे हैं ना। हमने तो 18वीं तरमीम की हमारे लोगों ने साइन किए, गलत सही साइन किए और कि भाई वफाक से सूबे में आएगा। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे नहीं माने, PMLN तैयार थी, उसने तो साइन किया हुआ। 27 आईनी तरमीम में वज़ीर आज़म साहब ने हमें बुलवाया एमक्यूएम के डेलीगेशन को और अलग ऐलान कहा कि हमने 26वीं में आपसे वादा किया था, जब 27वीं में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। यस, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, हम उन्हें मना लेंगे। 28वीं तरमीम अब आप हमें 28वीं तरमीम पे लगा दिया है। 18वीं तरमीम के बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाती, सूबों को से डिस्ट्रिक्ट में इख्तियारात चले जाते, तो मैं क्यों करता। आज तो मैं मजबूरी में ये बात कर रहा हूं। वफाक ने बहुत से इख्तियारात सूबों को तो दे दिए, लेकिन सूबे वो इख्तियारात आगे से लोकल गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं दे रहे, ना पंजाब में ना सिंध में। इस वक्त भी जितने इख्तियारात लोकल काउंसिल्स को पूरे मुल्क में अगर कहीं पे हैं ज्यादा तो सिर्फ सिंध में है। देखें, जो अहम चीज है वो ये है कि हम मिलके अपने सूबे को बना सकते हैं, अपने शहर कराची को बना सकते हैं। क्या जुडिशल कमीशन बनने से मामलात हल हो जाएंगे? हमें लगता है कि आखिरी हादसा नहीं है और जुडिशल इंक्वायरी की बात इसलिए की गई कि अगले हादसे से बचा जा सके। उसकी जो फाइंडिंग आए
उसको पता चले कि भाई क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, गैप्स हैं। जुडिशल कमीशन के लिए हमने मना नहीं किया और हम भी चाहते हैं कि वो बिल्कुल जुडिशल कमीशन बने, मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी हो। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि कराची के साथ बहुत धोखेबाजी हुई है। ये कराची के कारोबारी तबके का हौसला है जो इतनी नाइंसाफियों के बावजूद यहाँ काम कर रहे हैं। कराची में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची की मदद से पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार सकते हैं। अब तक लोगों से 30-30 अरब रुपए की ज़मीनें वापस ली हैं। लाहौर की फ़ज़ा में जब बहार की हवाएं चलती हैं तो आसमान रंगों से भर जाता है। ये है बसंत, एक त्यौहार, एक रिवायत, एक याद जो सदियों से लाहौर की पहचान रही। अब पंजाब हुकूमत एक मरतबा फिर लोगों के चेहरों पर बसंत की खुशियां लौटाने को तैयार है। लाहौर से हारिस मुनीर की रिपोर्ट देखिए। जिंदा दिलान का शहर लाहौर जो कभी पतंगों का नगर भी कहलाता था, आसमान रंगीन पतंगों के झुरमट में घिरा रहता, छतों पर कहकहे, ढोल की थाप और आसमान पर उड़ती रंगीनियां। बसंत सिर्फ खेल नहीं, लाहौर की रूह थी। बसंत के दिन पूरा शहर छतों पर होता, पतंगे उड़ती और दिल खुशी से झूम जाते। बो काटा के नारे, खाने पीने का खास एहतमाम भी होता। जैसे पहले रौनकें होती थी, बगियाँ आती थी, बाजे बैंड बाजे, बड़ा कुछ रौनकें मेले, कीमे वाले नान, रोटी छोटी वगैरह, फल वगैरह, और बाहर से बहुत दुनिया आती थी। बड़े सब वो इवेंट अब नज़र नहीं आ रहा। ये बसंत होनी चाहिए सादगी दे नाल जो मनानी है, थे वरना ना मनाओ तो फिर बेहतर है। यहाँ सादगी ना लेना चाहिए कि मनानी चाहिए, आराम ना, कोई केमिकल की डोर इस्तेमाल ना करें। कानून के मुताबिक सब कुछ कर लिया तो नेक्स्ट ईयर जब भी बसंत होगी ना, वो इससे भी तरीकी होगी। उम्मीद तो बड़ी है। बसंत से एक रात पहले गोया चांद रात होती, आसमान सफेद और पीले रंग की पतंगों में घिर जाता। फिर चंद मफाद परस्तों ने लालच में आकर केमिकल डोर, धाती तार और तेज धार मांझे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब बसंत की रंगीनियां लौटने लगी हैं। पंजाब हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी को महफूज बसंत मनाने का इजाजतनामा थमा दिया। बरसों बाद लाहौर की फिजाओं में फिर वही रंग जगमगाएंगे। पुरानी यादें नई नस्ल के जोश से मिलेंगी। छतों पर खुशियां और आसमान पर उम्मीदें लहराएंगी। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तकरीबन 25 साल बाद होने वाले फेस्टिवल के लिए लोगों ने छतों के किरायों में इजाफा कर दिया है। छतों का किराया 2 लाख से 25 लाख रुपए तक मांगा जा रहा है। ख्वाजा आमिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में कई दहाइयों के बाद 6, 7 और 8 फरवरी को सजेगा 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल। अंदरूने लाहौर छतों के किराए आसमान को छूने लगे हैं। 3 दिन के लिए छत किराया 2 लाख से 25 लाख रुपए तक मांगा जा रहा है। कई घरों की छतों पर 6 घंटे के लिए फी पर्सन किराया 12 से 15 हज़ार रुपए रखा गया है। 6 से 7 लाख, 10 लाख ज़्यादा भी, और सुनने में ये आ रहा है कि 20 लाख से भी ऊपर। मेरे ख्याल से ये तारीख की महंगी तरीन बसंत होगी। पहली दफ़ा हुआ है, 3 दिन पहले 2 दिन होते थे, अब 3 दिन मिल रहे हैं। तकरीबन 3-4 लाख यहाँ इतने में मिल जाए। खाना खुना खिलाएंगे वगैरह, ये जो काम आपको पता है कल्चरल है वो करेंगे। शहरियों का कहना है कि बड़े होटलों और दीगर अदारों ने भी उनसे अंदरूने लाहौर घरों की छतें किराए पर लेने के लिए रुजू किया है। बसंत के दिनों में भी बड़े होटलों में बुकिंग कराई जा रही है। इन होटलों में एक कमरे का एक रात के लिए किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा। क्लाइंट को छत भी देंगे, लाइव कुकिंग भी करेंगे और अच्छे खाने देंगे। तवा चिकन है, अंडा टिक्की है, बीफ कीमा है। हमने छत दी है रेंट पे, तो स्टॉल लगाने के लिए कुछ कह रहे हैं, स्टॉल लगा ले। लोहारी, भाटी, मोची, शेरावाला गेट और रंग महल में बसंत के हवाले से बड़े इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। लाहौरिये कई दहाइयों के बाद बसंत के रंग जमाने और दिल हुआ वो काटा के नारों के शिद्दत से मुंतजिर हैं। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ ख्वाजा आमिर, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में बसंत की तैयारियों के बाद एक बार फिर कराची के हवाले से बात करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पानी की लाइन टूट गई। 2 रोज़ गुजरने के बाद भी पानी के रसाव पर काबू नहीं पाया जा सका। इलाका मकीनों के मुताबिक गंदा पानी घरेलू टैंकियों में शामिल हो गया है, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है। आज दिन में नुमाइंदे जियो न्यूज़ अमार जोखियों ने इस मकाम का दौरा किया। वहाँ उन्होंने क्या देखा, आपको भी दिखाते हैं। मेरे अकब में आप जो ये सैलाबी सूरत हाल देख सकते हैं, ये यहाँ पर गटर लाइन के टूटने की वजह से हुआ है। 3000 से ज़्यादा यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं और लोग यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी स्पीड से पानी आ रहा है और इनका यही कहना है कि हमने एहतजाज भी किया था और एहतजाज के बावजूद यहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ। यहाँ पर मौजूद शहरियों से हम बात करते हैं कि ये 3 दिन से ये मुसलसल पानी चल रहा है
यहाँ पे 4-5 मस्जिदें हैं, 4-5 स्कूल हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। नमाज का टाइम होता है तो मस्जिद वाले नमाज पढ़ने लोग कैसे जाएंगे। गटर का पानी है, कोई पाक साफ पानी नहीं आ रहा है, ये पूरा गटर का पानी है, सब बंदे मुतासर हैं। इतना पानी प्रेशर से आ रहा है, पता नहीं बिल्डिंगों के नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जो हज़ारों फ्लैट्स हैं उनके लोग यहाँ पर मुतासर हो रहे हैं, मुतादिद मसाजिद हैं, मुतादिद स्कूल्स हैं, बच्चे यहाँ पर ना सिर्फ ये कि आमदो रफ्त यहाँ पर मुतासर हो रही है लोगों की, बल्कि यहाँ पर जो ये गंदा पानी है वो वाटर टैंक्स में भी मिक्स हो रहा है, जिस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुबई में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की अमाराती नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, सरमाकारी और माशी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। इस मौके पर सदर ज़रदारी ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दुबई के तरक्याती मॉडल से फ़ायदा उठाने पर तबादला ख्याल किया। बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और IT में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान में इस्लाहात और निशकारी पर ब्रीफिंग दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में मुसलसल हिमायत का अयादा किया और इमारात में पाकिस्तानी बरादरी के किरदार को सराहा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी शरीक थे। सदर आसिफ ज़रदारी की अहल खाना की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के अहल खाना से मुलाकात हुई। शेख मोहम्मद के बेटे शेख हमदान बिन मोहम्मद और शेख मखतूम बिन मोहम्मद भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच कल समाअत करेगा। मरीम नवाज ने कहा कि नायब चौधरी शुगर मिल्स केस बेबुनियाद करार देकर खारिज कर चुका। केस खत्म होने के बाद बतौर गारंटी रखवाए गए 7 करोड़ रुपए वापस किए जाए। मुल्क के बालाई और सरहदी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगरचे कई मकामात पर रुक चुका है, ताहम सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। मानसहरा में रात से वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। शुगरान में 1 फीट से जायद, कागान में 8 इंच और नारान में 3 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। छत्तर और शारकोल टॉप पर फिसलन के 22 शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जबकि मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गयी। गलियात में नथिया गली, अयूबिया और छांगला गली में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ पड़ी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है। इस तौर के बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता अब तक मुनक़ता है। शदीद सर्दी और बंद रास्तों के बाइस गांव मीर मलिक में एक मरीज बर वक्त अस्पताल न पहुंच सका और जान की बाजी हार गया। कई देहातों के मकीन घरों में महसूर हैं। शुमाली बलूचिस्तान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी थम गई है। चमन और गिरदोनवा में 4 रोजा बर्फबारी के बाद रेस्क्यू और रिलीफ में ताखीर पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। 3 से 4 फीट बर्फ के बाइस दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। खुराक और ईंधन की किल्लत, जबकि बिजली और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल हैं। बाज़ इलाकों में इमदाद की वाहिद सूरत हेलीकॉप्टर के जरिए रसाई बताई जा रही है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बारिश के साथ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में बर्फबारी थम गई है। शाहराह नीलम बाज़ मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद है, जबकि बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जारी है। चमन पैसेंजर ट्रेन जब बर्फबारी के दौरान कोशक टॉप और शेलाबाग के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों से गुजरती है तो ये मनाज़िर दिलकश होते हैं। आज दिन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान नजकज़ई ने पहाड़ी सिलसिले का दौरा किया और ट्रेन के सफ़र के खूबसूरत मनाज़िर फिल्म बंद किए। आइए आपको दिखाते हैं। कोयटा चमन सेक्शन है ट्रेन का, वो कोशक टॉप के पहाड़ी सिलसिले से गुजर रही है। ट्रेन के खूबसूरत मनाजर आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि तकरीबन 4 किलोमीटर जो ये टनल है, शिलबाग टनल है, ये इस वक्त यहाँ से निकल कर चमन की तरफ जा रही है और वापस ये कोयटा की तरफ रवाना हो जाएंगी। आज से 136 साल कबल ये रेलवे स्टेशन और ये टनल बन गया था और तब से ये डबल ट्रैक पर चलने वाली ये ट्रेन जो है आज तक चलती है। अमूमन जब कोशक टॉप का ये इशारा बंद होता है तो इस ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और जरिया नहीं होता है कि वो चमन से मुल्क के दिगर हिस्सों तक चले जाए, जो कि सस्ता भी है। 4 घंटे की मुसाफत में ये अपने मंजिल पर पहुंच जाता है और ये रोज़ाना चलता है। मकबूजा कश्मीर के इलाके के सयाहती मकाम पर आने वाले एवर लॉन्च की वीडियो CCTV कैमरों में कैद हो गई है। बर्फ़ ने कई मकामात को अपनी लपेट में ले लिया। अब तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है।
एक बार फिर बात करेंगे लाहौर में पेश आए वाक़े की, जहां खातून 9 माह की बच्ची समेत सीवरेज लाइन में गिर गई। वाक़या भाटी गेट के करीब हुआ। मां बेटी की तलाश जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इंतजामिया ने परिंदा मार्केट में खुदाई कर रखी थी। ये वाक़या अंधेरे के बायस पेश आया। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद से। मियां आबिद, कुछ पता लग सका है माँ बेटी का, क्या कोशिशें की जा रही हैं अभी तक? जी, इस वक्त एक और तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये 7 अक फाटक गुलबर्ग के इलाके की रिहायशी एक फैमिली थी जो अपने ही रिक्शे पर पहले वो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में सैर के लिए गई और उसके बाद दाता दरबार सलाम करने के लिए आई। तो यहाँ पे जो है वो खुदाई हो रही है दाता दरबार के, हम बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पे तो लाहौर में जो तज़ीन व आराइश का सिलसिला जा रहा है, इसमें ओवरहेड ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे पार्किंग प्लाजा भी बन रहा है। तो यहाँ पे खुदाई हो रही थी। तो इसके साथ ही यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारे अकब में ये 3 से 3.5 फुट का एक मैन होल नज़र आ रहा है, लेकिन इसके नीचे से एक नाला गुजर रहा है। लेकिन नाला जो है वो उसकी जो चौड़ाई है वो भी 3 फुट तक बताई जा रही है और उसमें काफ़ी देर से रेस्क्यू की टीमें, पुलिस और उसके साथ वासा की टीमें जो हैं वो मुतहरक हैं। कोशिश की जा रही है, सीढ़ियाँ लगाकर, लाइट्स लगाकर उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। MD वासा से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये फेक कॉल लगती है। उसकी वजह यह है कि 3 फुट में से जो है 24 साल खातून जिसका नाम सादिया बताया जाता है और उसके साथ उसकी 9-10 माह की बच्ची थी रिदा। तो इस तरह ये 2 माँ बेटी जो है वो यहाँ इस फ्लो से, पानी के फ्लो भी इतना तेज़ नहीं है तो उसमें से गुजर नहीं सकती। तो अभी तक जो है वो 3 घंटे हो चुके हैं, तलाश की जारी है, लेकिन ताहाल कोई इतला नहीं मिली। दूसरी तरफ जो इस खातून का शोहर है उसको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया हुआ है और उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहीं ये खातून के साथ कोई और वाक़या तो नहीं हुआ और एक फेक कॉल चलाई गई है, लेकिन अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए मियां आबिद।